देखिए मतलब ये एक तो ये है कि मैंने बम्बई के अंदर भी मतलब अभी कुछ आते वक्त मैंने पोस्टर्स देखे हैं, जहाँ पे सोफिया कुरैशी को के फोटोज लगाए गए हैं और हमें गर्व है बोल के ये किया गया है। मेरे हिसाब से इसको है तो हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर हजारों नहीं लाखों सोफिया कुरैशी है जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपने वतन अजीज़ अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। हम सिर्फ अकेले उनके ऊपर गर्व है ऐसा नहीं है, उनके ऊपर तो है ही, लेकिन देश का हर वो सिपाही जो देश के लिए लड़ा है और जिसने देश के लिए जान गंवाई है, हम सब लोग अपना सर झुकाकर हम उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस तरह के बयानात जो हमको सुनने को मिल रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के चाहे वो मंत्री हो, मुझे ये सवाल नरेंद्र मोदी साहब से पूछना है, क्या आपको ये गवारा करता है इस तरह का बयान जो है? ये कोई एक भद्दा सा आदमी, एक घटिया सा आदमी भी इस तरह की सोच नहीं रखता होगा। अ, जो एक महिला जो अपने देश के लिए बड़े स्वाभिमान के साथ लड़ रही है, उसकी आप जात निकाल कर उसको आतंकियों के साथ जोड़ना, ये किस हद तक आप इसको और कहीं ना कहीं आपकी राजनीति आपको बहुत मोहब्बत है, आपको प्यार है उससे, ये दर्शाता है। वरना अगर हुकूमत या ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी साहब अगर ये बयान सुनते तो शायद उनको एक मिनट भी नहीं लगना चाहिए था कि इस मंत्री को उसकी कुर्सी से नीचे उतार देना चाहिए था। उसमें कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता दर्शाती ही है कि आप इसमें भी इस तरीके की घटिया राजनीति आप कर रहे हैं और ऐसे घटिया सोच के लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हैं। शायद एक मंत्री को निकाल देंगे तो आपके पास 10 लोग और खड़े रहेंगे मंत्री। नहीं, मैंने राम गोपाल नहीं, देखिए मतलब यही तो दुर्भाग्य की बात है कि आज चाहे किसी ने भी ये बयान दिया हो, आप फौज में जब लड़ने के लिए गए थे तो पहली मर्तबा जब ये सोफिया कुरैशी के बारे में मीडिया वालों ने बात किए थे तो हमने ये कहा था कि अकेला एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बचा हुआ है इस देश के अंदर, अकेला। अ, वरना बाकी हर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसके अंदर जात धर्म मायने रखता है। बाकी तीनों पिलर्स को अगर आपने ये कर लेंगे, उसमें सिर्फ एक ही हमारा एक ऐसा संगठन बचा हुआ है जहां पर जात धर्म कोई मायने नहीं रखता है, मजहब कोई मायने नहीं रखता है, सब देश के लिए खड़े रहते हैं। और उस फौज के अंदर ये नहीं देखा जाता है कि ये मराठा है, क्या ये दलित है, क्या ये मुस्लिम है, या ओबीसी है, ये कुछ नहीं देखा जाता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजी करके उस संगठन के अंदर भी कुछ दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे हिसाब से मैं हाथ जोड़कर विनंती करूंगा कि ऐसी घटिया सोच रखने वाले चाहे वो कोई भी हो, उनके बयानों को महत्व ना दिया जाए तो बेहतर रहेगा। वरना इसका नुकसान जो है वो देश को उठाना पड़ेगा उसमें। देखिए मतलब ये एक तो ये है कि मैंने बम्बई के अंदर भी मतलब अभी कुछ आते वक्त मैंने पोस्टर्स देखे हैं, जहाँ पे सोफिया कुरैशी को के फोटोज लगाए गए हैं और हमें गर्व है बोल के ये किया गया है। मेरे हिसाब से इसको है तो हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर हजारों नहीं लाखों सोफिया कुरैशी है जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपने वतन अजीज़ अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। हम सिर्फ अकेले उनके ऊपर गर्व है ऐसा नहीं है, उनके ऊपर तो है ही, लेकिन देश का हर वो सिपाही जो देश के लिए लड़ा है और जिसने देश के लिए जान गंवाई है, हम सब लोग अपना सर झुकाकर हम उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस तरह के बयानात जो हमको सुनने को मिल रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के चाहे वो मंत्री हो, मुझे ये सवाल नरेंद्र मोदी साहब से पूछना है, क्या आपको ये गवारा करता है इस तरह का बयान जो है? ये कोई एक भद्दा सा आदमी, एक घटिया सा आदमी भी इस तरह की सोच नहीं रखता होगा। जो एक महिला जो अपने देश के लिए बड़े स्वाभिमान के साथ लड़ रही है, उसकी आप जात निकाल कर उसको आतंकियों के साथ जोड़ना, ये किस हद तक आप इसको और कहीं ना कहीं आप
कि राजनीति आपको बहुत मोहब्बत है, आपको प्यार है उससे, ये दर्शाता है। वरना अगर हुकूमत या ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी साहब अगर ये बयान सुनते तो शायद उनको 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए था कि इस मंत्री को उसकी कुर्सी से नीचे उतार देना चाहिए था उसमें। कहीं न कहीं आपकी मानसिकता दर्शाती ही है कि आप इसमें भी इस तरीके की घटिया राजनीति आप कर रहे हैं और ऐसे घटिया सोच के लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हैं। शायद एक मंत्री को निकाल देंगे तो आपके पास 10 लोग और खड़े रहेंगे मंत्री। नहीं, मैंने राम गोपाल नहीं, देखिए मतलब यही तो दुर्भाग्य की बात है कि आज चाहे किसी ने भी ये बयान दिया हो, आप फौज में जब लड़ने के लिए गए थे तो पहली मर्तबा जब ये सोफिया कुरैशी के बारे में मीडिया वालों ने बात किए थे तो हमने ये कहा था कि अकेला एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बचा हुआ है इस देश के अंदर, अकेला। अ, वरना बाकी हर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसके अंदर जात धर्म मायने रखता है। बाकी तीनों पिलर्स को अगर आपने ये कर लेंगे उसमें सिर्फ एक ही हमारा एक ऐसा संगठन बचा हुआ है जहां पर जात धर्म कोई मायने नहीं रखता है, मजहब कोई मायने नहीं रखता है, सब देश के लिए खड़े रहते हैं। और उस फौज के अंदर ये नहीं देखा जाता है कि ये मराठा है कि ये दलित है कि ये मुस्लिम है या ओबीसी है, ये कुछ नहीं देखा जाता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजी करके उस संगठन के अंदर भी कुछ दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे हिसाब से मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि ऐसी घटिया सोच रखने वाले चाहे वो कोई भी हो, उनके बयानों को महत्व ना दिया जाए तो बेहतर रहेगा। वरना इसका नुकसान जो है वो देश को उठाना पड़ेगा उसमें।